नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि शुक्र जो धन वैभव को देने वाला है वो भी 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ रहा है। तो ऐसे में इस दिन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि है, पितृपक्ष चल रहा है और शुक्र भी सुखों को देने वाला है। और पितृ एकादशी के दिन पितृदेव भी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुखों की, खुशियों की बारिश करने वाले हैं। पितृपक्ष चल रहा है, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पितृपक्ष में ही आ रही है और इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से आपकी 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके जो 7 पीढ़ी तक के पितृदेव हैं उनको मोक्ष मिल जाती है अगर आप इस एकादशी का व्रत रखकर उनको एकादशी व्रत का पुण्य फल दे देते हैं तो। और नहीं भी देते हैं तो कम से कम उनको बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ वो झेल रहे हैं या फिर उनको खुशी ज़रूर होती है और जिसके कारण वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है और उन्हें उनके लिए निमित्त कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। हालांकि 16 दिनों तक चलने वाली इस पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर पितृ प्रसन्न भी होते हैं। और अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, तो इस एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक को पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और इस बार इंदिरा एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है 2 अक्टूबर शनिवार के दिन रखी जाएगी और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार शालिग्राम की भी पूजा होगी। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियां तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोग जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही शुभ फलदायी है। अब 1 अक्टूबर शुक्रवार की रात 11:03 से एकादशी तिथि लगेगी और इसका समापन 2 अक्टूबर के दिन शनिवार की रात 11:10 पर होगी। तो उदया तिथि इंदिरा एकादशी का 2 अक्टूबर को है, इसलिए व्रत भी 2 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। चूँकि श्राद्ध पक्ष की एकादशी है इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अगर हम व्रत के लिए धार्मिक क्रियाओं की बात करें तो दशमी के दिन से ही शुरू करें। आप इस दिन घर में पूजा पाठ करें। दोपहर के समय अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन पास के किसी नदी में आप पितरदेवों के निमित्त तर्पण करें। और यदि नदी वगैरह नहीं है तो घर में ही आप घर के पास किसी जलाशय या घर की छत पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण को या फिर गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। इसके बाद दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाइए और एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। स्नान करने के बाद श्राद्ध विधि से करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद पंच बलि निकालें। गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी और देवताओं के निमित्त व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को भी पूजन के बाद आप यथासंभव दान दक्षिणा देकर परिवार के साथ मिलकर प्रेम से भोजन करें। तो इस एकादशी के दिन गाय की महिमा ज़्यादा है। अब गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और गाय की पूंछ पकड़कर ही बैतरणी पार किया जाता है। तो उस बैतरणी को पार करने के लिए गाय को कैसे आप क्या खिलाएं कि आपके पितृ शांत हो जाएं, वो आशीर्वाद दें। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम के नगर में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उसके माता पिता नरक में रहकर कष्ट भोग रहे हैं। अब इस स्वप्न को देखकर राजा बहुत चिंतित हो उठे और इस स्वप्न को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलवाकर बात की। इसके बाद ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि हे राजन, यदि आप सौपत्नी इंदिरा एकादशी का व्रत रखें और आपके पितरों की मुक्ति आपको मिल जाएगी। और इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें और दान दक्षिणा देकर इसके बाद माता पिता का आप उनके निमित्त ही दान करें, तो उससे क्या होगा, वो स्वर्ग लोक को जाएंगे और नरक यातना नहीं भोगनी होगी।
तो राजा ने ब्राह्मण की बात मानकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इस इंदिरा एकादशी का व्रत का महिमा बहुत है। आप कुछ करें या ना करें, इस दिन आप व्रत अगर आप पूरे परिवार के साथ नहीं करते हैं तो कम से कम खुद भी कर लें। और एकादशी तिथि का ही महत्व ज़्यादा है। वैसे इस आश्विन श्री कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी पूजा विधि विधान से होगी। और राजा इंद्रसेन जब पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं तो आप भी इस व्रत को करके पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त इंदिरा एकादशी का जो पारण करेंगे आप 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:37 के बीच ही पारण कर लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा शुभ समय है। तो कैसे करेंगे पूजा? भगवान शालिग्राम को आप पीले आसन पर स्थापित करें। तुलसी जी के पास हैं तो वहीं पर आसन बिछा दें आप। अब गंगा जल से उसमें स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं, हल्दी अर्पित करें 1 चुटकी, फल पुष्प अर्पित करें और फिर इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ भी इस दिन कीजिएगा पूजा करने के बाद। और पितरों की मुक्ति के लिए इस दिन गरुड़ पुराण या गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। गरुड़ पुराण का पाठ चूँकि घर में नहीं किया जाता इसलिए आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। इस दिन आप सुन भी सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और यदि इस दिन श्राद्ध हो तो पितरों के लिए थोड़ा सा भोजन बनाकर घर की दक्षिण दिशा में जरूर रखें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना या विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए मनोवांछित फलों की प्राप्ति करवाता है। और इसके बाद पितर देवों के निमित्त गाय कौआ को भोजन जरूर कराएं, उनको मुक्ति मिलती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये तो थी साधारण विधि कि आप पितृदेवों को कैसे मनाएं, लेकिन गाय को ऐसा क्या खिलाएं कि आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। देखिए, सर्वपितृ जो एकादशी है, इस एकादशी का महत्व ज़्यादा है क्योंकि इस व्रत में, इस एकादशी व्रत को सभी कठिन व्रतों में से एक माना गया है क्योंकि इस व्रत में नियम है और अनुशासन है और व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना है। मान्यता है अगर आप विधि पूर्वक पारण नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए पारण आप शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि पारण का समय है सुबह 3 अक्टूबर को सुबह, रविवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच। आप इसी बीच पारण कीजिए तो आपको पूरा फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, गाय को अगर आप ग्राह दे देते हैं तो कुत्ता, कौआ या देव या फिर जो चींटियों के लिए बलि निकालते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि गाय में पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो सिर्फ गाय को आप खिलाकर पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है आपको। क्या करेंगे? देखिए, आपके घर में रोटियां बनती होगी। एक रोटी ले लें, पहला रोटी। इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और काला तिल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 चुटकी रख लें। अब इस रोटी को आप अपने घर में सभी लोगों के ऊपर से वार लें 3 बार या 5 बार। उल्टा हाथ में रखकर उल्टा वार लें। अब इसको गाय को खाने के लिए दे दें और गाय को छूकर प्रणाम करके उनसे विनती करें कि अगर कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। हमारे पितृ हमारे दिए गए ग्राह से संतुष्ट हों। तो ऐसा करने से आपका ही नहीं बल्कि पूरे घर परिवार का पितृदोष शांत हो जाएगा। और पितृदोष के लक्षण भी बहुत खराब होते हैं। अगर आपके घर में लक्षण है तो उसको सुधारिए। जैसे कि सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालने का आदत बना लें लाइफ टाइम। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।